नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे और एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ चुका है, जो कि है एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 10+2 CHSL का नोटिफिकेशन। अभी जहाँ आप हैं ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और आपको कुछ नहीं करना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाए। उसके बाद में आपको ये जो लेटेस्ट न्यूज़ का कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें पहला ही लिंक आपको दिखाई देगा, नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, मतलब CHSL। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारे इस नोटिफिकेशन के पेज पर। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जो पहली चीज़ है वो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसकी डेट है 6 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक। तो लगभग आपको 30 दिन का विंडो मिला है और इस 30 दिन में आपको इस फॉर्म को फिल करना है। जो लास्ट डेट है वो टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 4 जनवरी। सारी चीज़ों की डेट 4 जनवरी ही है ऑलमोस्ट। ऑनलाइन फ़ी की जो डेट है वो 5 जनवरी है और ऑफलाइन फ़ी की जो डेट है, मतलब जो चालान के थ्रू आप पे करेंगे अगर, तो उसकी डेट है 6 जनवरी। ठीक, आगे स्केड्यूल ऑफ टीयर 1 वो फैब या मार्च में होगा और टीयर 2 के लिए अभी कुछ नहीं बताया है, वो आपको बाद में बता दिया। लेकिन एक चीज़ बताइए, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के दोनों CBE फॉर्मेट में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। अब कुछ और चीज़ें वो है कि थोड़ा सा लेवल में, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है। क्यों भाई, ये तो अंडरस्टूड है, अगर CGL में चेंज आया था तो CHSL में भी चेंज आना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं भाई। CHSL में लोअर डिवीजन क्लर्क जो LDC की वैकेंसी होती है या फिर JSA की वैकेंसी होती है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, उसका लेवल क्या है पे का। तो पे लेवल है 2 और बेसिक पे क्या है 19,900 से लेके 63,200 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर में लेवल 4 है 25,500 से लेके 81,100 तक और लेवल 5 है 29,200 से लेके 92,300 तक। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर अगेन ग्रेड ए की वैकेंसी जो है उसमें क्या है, लेवल 4 सेम 25,500 से लेके 81,100। जो टोटल वैकेंसीज आई है टेंटेटिव वो है 4500 वैकेंसीज। अभी ये वैकेंसीज का जो नंबर है ना, इसको देख के आप यह मत सोचना कि यार इतनी सी वैकेंसी आई है सिर्फ। अभी ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती है। ये 4,500 जो है ये 9,000 भी जा सकती है, 15,000 भी जा सकती है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो अभी सिर्फ ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, अभी इसमें इंक्रीमेंट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और अगर अहम जानकारी है तो वो देखते हैं, वो है हमारा एज का क्राइटेरिया। तो एज के क्राइटेरिया में 18 से 27 साल की एज आपकी होनी चाहिए। एज ऑफ कैलकुलेशन कहाँ से होगी, 1 जनवरी 2022 से होगी। जो डेट्स हैं वो आपको बता दी गई हैं कि इसके बाद आपका जन्म, इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद आपका जन्म। ठीक है, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 साल का है, PWD अनरिजर्व्ड में 10 साल का, PWD OBC में 13 साल का, PWD SC ST में 5 साल 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि अब कुछ जो पॉइंट्स की बातें हैं, मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं वो ज़रा एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई वो उसका बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ठीक, अब आ जाते हैं, ये सेंटर्स बता दिए इन्होंने कि आप जिस रीजन के हैं उस रीजन के अकॉर्डिंग आपको अपने सेंटर्स सेलेक्ट कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका सेंटर जब मिलेगा तो आपको उस एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। अब देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। ठीक है, टीयर 1 में क्या है और टीयर 2 में क्या है वो ज़रा एक बार देख लो। लगभग जो चीज़ें हैं वो आपकी CGL से रिलेट करती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, टीयर 1 में इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल आपको 60 मिनट दिए जाएंगे कलेक्टिवली और 100 क्वेश्चंस का आपका ये एग्ज़ाम होगा। 60 मिनट मिलेंगे और 200 मार्क्स का आपका
टीयर 1 होगा। ये तो पुराना है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है ना। ठीक है, तो टीयर 1 है कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप्स, पार्ट हिंदी एंड इंग्लिश में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज तो भैया इंग्लिश में ही रहेगी, बाकी जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है वो आपका बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी। नेगेटिव आपकी 0.5 है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। टीयर 2 पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो देखो टीयर 2 में सेशन 1 होगा। यहाँ पे देखो जो नाम है वो बड़े ध्यान से देख लो, सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। ठीक है, यहां से टेबल शुरू हुई है, टीयर 2, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में 2 सेक्शन होंगे, सॉरी 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथ्स एंड रीजनिंग आएगा, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर है, 180 नंबर के टोटल सेक्शन 1 होगा। सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 180 नंबर का ये। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, 15 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 45 नंबर का ये। तो अगर एक तरीके से देखें तो आपका 360 और 405 नंबर का आपका क्या हो गया, सेशन 1 हो गया। सेशन 1 हो गया आपका 405 नंबर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब सेशन 2 में सेक्शन 3 है, सेशन 2 में सेक्शन 3 है जिसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। पार्ट ए ये सिर्फ और सिर्फ डीईओ के लिए, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, और वो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि इन पैराग्राफ्स में जो चीज़ें मेंशन है उनके लिए 20 मिनट, तो वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होगा, तो वो आप अभी नज़र मत देखो, अभी सिर्फ आप 15 मिनट पर ध्यान। पार्ट बी किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी या फिर जेएसए, इन दोनों के लिए क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और जूनियर स्टैटिस्टिक सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो टीयर 2 में सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, टीयर 2 में ही सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। ठीक है, इतना समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, वो आपको पता ही है कि टीयर 2 क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, टीयर 2 के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके बेसिस पे लोगों को टीयर 2 में भेजा जाए। ठीक है, तो जैसा सीजीएल में किया गया है वैसा ही यहाँ पे भी कर दिया गया है। अब जरा एक बार इंडिकेटिव सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिलेबस आपको देखना है वो ये देखना है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में जो सिलेबस देखना है वो ये देखना होगा आपको। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो सिलेबस देखना, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। ठीक है, ये आपका रहेगा मैथमेटिक्स का। जनरल अवेयरनेस में क्या देखना है तो वो ये देखना। ठीक है, तो ये नॉर्मल बेसिक सा सिलेबस है जो आप कहीं ना कहीं सीजीएल में देख चुके हैं। ये टीयर 1 का सिलेबस था, अभी टीयर 2 के सिलेबस की बात आ रही है। तो टीयर 2 में मॉड्यूल 1 में सेक्शन 1 है मैथमेटिकल एबिलिटी, उसमें आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया गया है, बट आपके टीयर 1 में प्रोबेबिलिटी नहीं था, बस स्टैटिस्टिकल चार्ट्स थे। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को दिखाया गया। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें मोरलेस सेम है, लेवल में फ़र्क आएगा। जो टीयर 1 के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा इजी कंपैरेटिवली टीयर 2 के मुकाबले होंगे। मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपका ये सिलेबस होने वाला है। मॉड्यूल 1 सेक्शन 2 जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसका सिलेबस है। फिर जनरल अवेयरनेस का, देन आफ्टर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का भी सिलेबस इन्होंने दे रखा है। बेसिक कंप्यूटर पूछिए, कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो काफ़ी बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछिए, बहुत डीप में जाके नहीं पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट प्रेफरेंसेस वो आप दे सकते हो, जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आप जाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस।
मोड ऑफ सिलेक्शन एक बार देख सकते हो, टीयर 2 के बेसिस पे होगा। टीयर 1 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 3 ऑफ टीयर 2 एग्जाम आर एस फॉलोज, तो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट इन टाई केस, ये सबको पता होता है कि रिजल्ट इन टाई केस में क्या होता है। मार्क्स सिक्योर्ड इन सेक्शन 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या होगा कि इन द इवेंट ऑफ टाई इन द स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन मेरिट will be decided by applying following criteria one after another in a given order till the tie is resolved। तो अगर टाई हो जाता है तो क्या करेंगे हम, टीयर 2 के सेक्शन 1 के मार्क्स देखेंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अगर ये भी सेम होता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो एज में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अगर ये भी सेम हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे इन विच नेम्स ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्स। तो अपीयर में जिसका पहले नाम आता होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसे प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो काम की इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचा दी गई है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर कोई और अहम महत्वपूर्ण जानकारी बाकी रह गई है तो उसे वो देख लें। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब यहाँ पे से आ गए हैं सर्टिफिकेट। तो आपको ध्यान में क्या चीज़ें रखनी है, डेट्स ध्यान में रखनी है। 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक 4500 वैकेंसीज आई हैं टोटल, और रुपए आपके लगेंगे 100 रुपये। ठीक है, और जो सैलरी पैकेज है वो सब आपको बता दिया गया है। सिलेबस आपका मोर और लेस CGL जैसा ही है, बट एक बार CHSL के तो पर्सनली इसको प्रेफरेंस देके आप इसके हिसाब से पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई भी अगर और जानकारी आपको इस पूरे नोटिफिकेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो जानकारी भी दे दी जाएगी। सेकेंडली, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए, ख्याल।